तो क्या आज से 400 साल बाद डोरेमोन बनाया जाएगा? और अगर ये इम्पॉसिबल है तो जापान के समुद्र के अंदर डोरेमोन जैसा एक मेटालिक स्ट्रक्चर कैसे मिला है भाई? क्या डोरेमोन सच में फ्यूचर से पास्ट में आया था या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स जो हमारी पूरी रियलिटी को ही चेंज करके रख देती है? गाइज, ये कहानी जो शुरू होती है वो होती है 13 अप्रैल 2022 से। जापान के ओकाइनावा के पास एक डाइवर जो है वो समुद्र की गहराइयों में डाइव कर रहा था। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही थी। तभी दूर उससे एक ब्लू कलर का गोल स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने पूरी लाइट उस स्ट्रक्चर पर डाली वो एकदम से रुक गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, डोरेमोन था। पूरा स्ट्रक्चर समुद्र के नीचे पड़ा हुआ था, मेटल का बना हुआ था और इंटरनेट पर तुरंत थ्योरीज चलने लग गई इसके बारे में। और लोग सवाल पूछने लग गए कि क्या ये फ्यूचर से आया है, क्या टाइम मशीन सच में एग्जिस्ट करती है और क्या डोरेमोन सिर्फ कार्टून नहीं है, क्या ये एक रियलिटी भी हो सकती है? लेकिन मैं इसका सच वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। और उससे पहले आपको कुछ टाइम पैराडॉक्स समझने होंगे जो इस डोरेमोन की थ्योरी को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की। डोरेमोन कार्टून में नोबिता का बेटा जो शिवांशी फ्यूचर से आता है और नोबिता को डोरेमोन देता है, क्योंकि फ्यूचर में नोबिता की लाइफ बहुत खराब होती है। डोरेमोन आता है, फ्यूचर बदलता है उसका और नोबिता की शादी सुजुका से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कतें चालू होती हैं। शिवांशी ओरिजिनली पैदा ही इसीलिए हुआ था क्योंकि नोबिता की शादी जायको से हुई थी। अब अगर शादी सुजुका से हो गई तो शिवांशी पैदा कैसे हुआ? और अगर शिवांशी पैदा ही नहीं हुआ तो डोरेमोन पास्ट में भेजा किसने है? और अगर डोरेमोन पास्ट में आया ही नहीं है तो नोबिता की शादी सुजुका से हुई ही कैसे? और यही है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जहां तुम पास्ट चेंज करते हो और वही चेंज तुम्हारे एग्जिस्टेंस को ही मिटा देता है। अब आते हैं दूसरे पैराडॉक्स पर। डोरेमोन के एक एपिसोड में नोबिता के पापा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्टोरी बताते हैं कि एक दिन वो इतनी दुखी हो गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि उन्होंने अपनी लाइफ खत्म करने के बारे में सोच ही लिया था। लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की आती है और उन्हें चॉकलेट देके जाती है, मतलब चॉकलेट का एक बॉक्स देके जाती है और उसी वजह से उनका डिसीजन बदल जाता है। बाद में पता चलता है कि लड़की कोई और नहीं भाई नोबिता ही था जो कि फ्यूचर से आया हुआ था। मतलब नोबिता फ्यूचर से पास्ट में गया था, अपने ही पापा की लाइफ बचाई और इसी वजह से फ्यूचर में खुद पैदा हुआ। और क्योंकि वो पैदा हुआ इसीलिए फ्यूचर में जाकर फिर वही काम करेगा। ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा और इसी लूप को बोलते हैं प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जहां फ्यूचर ही पास्ट का रीजन बन जाता है। अब तीसरा पैराडॉक्स जो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, बूट्स पैराडॉक्स। अब इमेजिन करो कि एक दिन तुम्हारे घर के बाहर एक बुक रखी मिली, ठीक है? उस बुक में लिखा हुआ हो कि भाई टाइम मशीन का कंप्लीट ब्लूप्रिंट है उसमें। तुम उस ब्लूप्रिंट को यूज करके 10 साल बाद टाइम मशीन बना लो। फिर उस टाइम मशीन में बैठकर 10 साल पीछे जाओ और वही बुक अपने यंगर वर्जन के घर में जाकर रख दो। अब सवाल ये है कि बुक लिखी किसने? ना तुमने लिखी ना किसी और ने लिखी, वो बुक बस टाइम लूप में घूम रही है और इसी को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। और डोरेमोन में भी ऑलमोस्ट यही होता है। फ्यूचर का नॉलेज, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पास्ट में आ जाती है और पास्ट उस नॉलेज को यूज करके फ्यूचर बनाता है और फ्यूचर वही नॉलेज को दोबारा पास्ट में भेज देता है। कोई ओरिजिनल क्रिएटर है ही नहीं उस चीज का। अब बात करते हैं उस अंडर वाटर डोरेमोन की जिसने भाई इंटरनेट पर क्लेम किया था कि ये 400 साल पुराना मेटालिक रोबोट है और कुछ लोग ये तक कहने लगे हैं कि फ्यूचर सिविलाइजेशन का प्रूफ मिल गया है। लेकिन रियलिटी काफी सिंपल थी। वो स्ट्रक्चर जो समुद्र के नीचे मिला था एक्चुअली एक अम्यूजमेंट पार्क की डेकोरेशन थी जो किसी वजह से समुद्र में पहुंच गई थी। ना उसमें कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी, ना कोई स्पेसिफिक रिसर्च हुई थी उस पे, ना ही वो फ्यूचर से आया हुआ रोबोट था। सिर्फ एक वायरल इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ था वो, जो लोगों ने बिना वेरीफाई किए बिलीव तक कर लिया था। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि डोरेमोन चाहे फिक्शन हो या फिर भाई रियलिटी हो, लेकिन उसके अंदर जितना भी टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट दिखाया गया है डोरेमोन कार्टून में, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, ये तीनों भी आज भी मॉडर्न फिजिक्स के सबसे कंफ्यूजिंग आइडिया में से एक है। और शायद इसी वजह से डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं था, वो हम सभी को बचपन से इनडायरेक्टली फिजिक्स पढ़ा रहा था। और अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस देखना है और स्पेस स्टोरीज से पसंद है तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।